Welcome back, students, and good morning. Next topic, our first chapter related to economic subject is farming is पालमपुर। यानी कि पालमपुर में जो फार्मिंग एक्टिविटीज है उसको हम लोग एक्सप्लेन से इसको काफी एक्सप्लेन करके पढ़ा जाएगा कि पालमपुर में जो फार्मिंग एक्टिविटीज है वह किस टाइप्स के होती है, जो क्रॉप सीजन्स है उनके अबाउट एक्सप्लेन किया जाएगा। तो लेट अस गो। Over 75% of the people in Palampur are dependent on farming for their livelihood, as the farming is the main production activities. पालमपुर में एटलीस्ट 75% जो पॉपुलेशन है पालमपुर गांव की 75% पॉपुलेशन वह फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ओके, और यहाँ पे जो लाइवलीहुड यानी जीविका का जो मेन रिसोर्सेस है वह क्या है, वह फार्मिंग एक्टिविटीज है। और इसी से क्या होता है, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है पालमपुर में। और इसी पे क्या है, उस पालमपुर विलेज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड करती है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन पालमपुर। पालमपुर में प्रोडक्शन के वेरियस फैक्टर्स है। फर्स्ट, लैंड। एनी प्रोडक्शन के लिए जो सबसे मस्ट फैक्टर्स होता है, मस्ट फैक्टर इज लैंड। तो लेट अस गो। फर्स्ट, लैंड। सिंस 1960 therefore there has been no expansion in land area under cultivation in Palampur। ये 1960 तक बात करा 1960 जो था, therefore there has been no expansion in land area। वहां पे कोई भी लैंड एरिया में एक्सपेंशन नहीं हुआ अंडर कल्टीवेशन इन पालमपुर। कि पालमपुर में जो लैंड एरिया में उसमें इंक्रीजमेंट की जाए, जो अनफर्टाइल लैंड है उसे फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट किया जाए, या फॉरेस्ट्री एरिया या जो वेस्ट लैंड एरिया है उनको कल्टीवेटेड लैंड एरिया में कन्वर्ट किया जाए, ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं हुई। Some wasteland in the village had been converted into the cultivable land before 1960। यानी कि 1916 के पहले कुछ वेस्टर्न लैंड एरिया को कल्टीवेबल लैंड एरिया में कन्वर्ट किया गया था, पर इस समय तक या इसके बाद कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई पालमपुर में कि लैंड एरिया को एक्सपेंस किया गया। टोटल कल्टीवेटेड लैंड एरिया इन पालमपुर इज द 200 हेक्टेयर्स। इट इज फिक्स एरिया। तो पालमपुर में टोटल जो कल्टीवेटेड लैंड एरिया है वह 200 हेक्टेयर्स है, और यह क्या है, फिक्स कल्टीवेटेड लैंड एरिया है। अब देखिए सेकेंड है, हाउ कैन वी ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। यानी कि हाउ कैन वी ग्रो, कितना हम अधिक से अधिक सेम लैंड यानी कि जो 200 हेक्टेयर एरिया है विलेज ऑफ पालमपुर में, उसमें कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे जिससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगा वह हाई होगा। तो देखिए फर्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, एंड सेकेंड है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो जैसे अगर टोटल इंडिया की बात की जाए तो अगर इंडिया में भी देखा जाए, स्पेशली जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है और जो भी वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के प्लेन एरिया है, वहां पे स्पेशली 3 सीजन क्रॉप्स को फॉलो किया जाता है इंडिया में। यानी कि इंडिया में 1 ईयर्स में 3 क्रॉप्स हार्वेस्ट की जाती है। ओके, जायद क्रॉप्स जो जुलाई टू अक्टूबर नवंबर अक्टूबर, रबी क्रॉप्स नवंबर टू फरवरी मार्च, एंड जायद क्रॉप्स इज अप्रैल मई एंड जून। ओके, तो इंडिया में 1 ईयर्स में 3 सीजनल क्रॉप्स होते हैं। स्पेशली ऐसी कंडीशन विलेज ऑफ पालमपुर की भी है। पालमपुर में भी क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। यहाँ पे 1 ईयर्स में 3 क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है। और जो पालमपुर विलेज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, खरीफ के सीजन में ज्वार बाजरा की फार्मिंग होती है, साथ ही साथ पैडी की फार्मिंग भी लार्ज स्केल पे होती है। तो ज्वार और जो बाजरा है, ये जो क्रॉप्स है, ये फॉडर क्रॉप्स होते हैं। स्पेशली यह
जो कैटिल्स हैं उनके फॉडर के लिए भी यूज होते हैं। और कैटिल से जो यहाँ पे डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्रीज है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती है, यहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, इसको आसपास के जो विलेज एरिया है, और जो चूंकि पालमपुर जो विलेज है या वेल कनेक्टेड सिटीज एरिया या टाउन एरिया, तो टाउन एरिया में क्या किया जाता है, इसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, मतलब इसे बेच दिया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है वहाँ पे। और डिफरेंट टाइप के ट्रैफिक अवेलेबल भी बेटर लेवल पे अवेलेबल है पालमपुर में, तो इससे पालमपुर विलेज की एक इनकम होती है। फिर रबी क्रॉप्स में स्पेशली पालमपुर विलेज के लोग क्या करते हैं, वीट की फार्मिंग करते हैं। और वीट की फार्मिंग ये क्या करते हैं, अपने लिए करते हैं, स्पेशल जो ब्रेड होती है, रोटी होती है, उसके लिए, यानी कि अपने फूड ग्रेन्स के लिए यूज करते हैं। और जो एक्सेस क्रॉप प्रोडक्शन होता है, वीट होता है, उसे क्या किया जाता है, इन मार्केट में सोल्ड कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। फिर अगर हम जायद क्रॉप्स को देखें तो इधर इधर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स में पालमपुर के लोग शुगर केन की भी फार्मिंग करते हैं। जो राज शुगर केन होता है उससे जेगरी बनाते हैं, एक टाइप का गुड़ होता है, तो उसको भी क्या करते हैं, उसको भी आसपास के टाउन और सिटी एरिया में सोल्ड करने का काम करते हैं। फिर अगर आसपास के एरिया में, सिटीज एरिया में या कहीं पे शुगर मिल्स है, तो वहाँ पे जो राज शुगर केन होता है उसे सोल्ड करते हैं, बेच देते हैं, जिससे उन्हें कैश इनकम हो जाती है। तो ये पालमपुर विलेज की क्या है। फिर जो जायद क्रॉप्स होती है, अप्रैल में जून में पालमपुर के लोग क्या करते हैं, चूंकि 75% पॉपुलेशन यहाँ की फार्मिंग एक्टिविटीज पे डिपेंड है, तो मेन इकोनॉमिक सोर्सेज भी है। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स की फार्मिंग भी होती है इन सीजन्स में, उसको भी सिटीज एरिया से वेल नेटवर्क रोड कनेक्टेड होने के कारण क्या किया जाता है, इन्हें भी सिटी एरिया में जो वेजिटेबल्स क्रॉप्स होती है सेल किया जाता है, और लार्ज स्केल पे इनकम अचीव करने का काम विलेज ऑफ पालमपुर के लोग करते हैं। और कभी कभी ये क्या करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग का काम करते हैं, जैसे शुगर केन के साथ आपका मक्के की फार्मिंग हो जाती है, जो माइच की फार्मिंग है। फिर आपका वीट के साथ पी एंड मस्टर्ड की भी फार्मिंग कर लेते हैं, जिसे मिक्सिंग क्रॉप कहा जाता है, यानी कि एक साथ साथ 2 फसलों या 3 फसलों को उगाने का काम पालमपुर गांव के लोग करते हैं। तो पालमपुर के गांव के लोग क्या करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग का काम करते हैं, जो उनके इनकम का एक बेटर सोर्स है। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड। और विलेज ऑफ पालमपुर गांव के लोग क्या करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का यूज भी करते हैं, चूंकि वेल डेवलप्ड विलेज है, और यहाँ की 75 से 80% जो पॉपुलेशन है वो हाई क्लास पॉपुलेशन, और काफी जो एक कैटेगरी है वह काफी हाई स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करती है, जो 450 के नियर अबाउट क्या है यहाँ पे जो फैमिलीज है। तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी वेल लेवल पे है, ट्यूबवेल लार्ज स्केल पे यहाँ पे अवेलेबल है, तो इरिगेशन की फैसिलिटीज भी काफी इजीली अवेलेबल होती है। और डिफरेंट टाइप के कुछ स्मॉल स्केल पे जो प्राइमरी सेक्टर्स पे डिपेंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसको भी क्या कहते हैं, फार्मिंग के साथ ऐसे इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किए हैं, उससे भी विलेज ऑफ पालमपुर की जो इनकम होती है। साथ ही साथ मॉडर्न फार्मिंग मेथड में HYB सीड्स का यूज करते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करते हैं, जो वहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अब जो भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की जो सीड्स की टाइप्स होती है, जो इनका प्रोडक्शन कम समय में होता है, प्रोडक्शन अधिक भी देती है, और साथ ही साथ इसकी जो फीचर्स होती है बेटर होती है। तो अगर सोल्ड करने के अकॉर्डिंग देखा जाए, बेचने के दृष्टिकोण से उससे तो भी काफ़ी बेटर होता है। तो HYB सीड्स के साथ साथ ट्रैक्टर का भी यूज करते हैं। ट्रैक्टर में रोटावेटर, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर, डिफरेंट टाइप के क्या है जो
एग्रीकल्चर टूल्स आ गए हैं, यानी कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड, फिर डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड आ गए हैं, इंसेक्टिसाइड आ गए हैं, इनका भी यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप के टॉनिक्स भी आ गए हैं एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स के लिए, तो उसका भी यूज करते हैं पालमपुर गांव के लोग। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन हाई होता है। तो जो पालमपुर गांव की एक्टिविटीज है, स्पेशली मॉडर्न फार्मिंग मेथड, तो मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड है पालमपुर गांव के लोग, स्पेशली यहाँ की जो एक्टिविटीज है वह, इनका जो कनेक्शन है वह रिसर्च सेंटर लाइक पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ दलही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर ईटीसी, यानी कि यहाँ से जो प्रोडक्शन किया गया सीड्स होता है, जो रिसोर्सेज सीड्स है, ये विलेज ऑफ पालमपुर के लोगों का अटैचमेंट वहां से है। डायरेक्ट क्या करते हैं, वहां से भी ये इन यहाँ के प्रोडक्टिव सीड्स का यूज करते हैं। प्रोडक्टिव सीड्स के यूज के साथ साथ क्या करते हैं, जो टेक्निक होती है, जो तरीका होता है, उसको भी क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। साथ ही साथ पालमपुर जो कल्टिवेटेड फील्ड एरिया, वहाँ की जो सॉइल है, सॉइल की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी चेक करने का काम किया जाता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सॉइल में। तो उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को ये ऑफर बुलाया जाता है, और फिर देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी लैंड एरिया में जिस न्यूट्रिशंस की कमी रहती है उसका यूज करते हैं। साथ ही साथ एक बेटर हाई टेक्निक का यूज करके इस पालमपुर गांव के लोग क्या करते हैं, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम यानी कल्टीवेट एग्रीकल्चर सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उन्हें हाई प्रोडक्शन मिलता है, और पालमपुर विलेज के लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो इकोनॉमिक स्टेटस है, यह काफी स्टैंडर्ड है। तो ये रहा मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब जो विलेज ऑफ पालमपुर के लोग डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को और फॉलो करते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।